आज ये गैंग ऑफ गोरखपुर ये चल रहा है। बीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, ये तो एक गुंडों का ग्रोह है। ये होगा और ये चुनाव में फिर हिंदू मुस्लिम दंगों के ऊपर अपना जाएंगे वोट मांग। बीजेपी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम करती है। मुल्क खुद पत्रकार करे, पैसे से चलता है। जो हमें पैसा देगा तो हम उसकी खबर दिखाएंगे। अब जो सरकार है वो सरकार नहीं, एक कंपनी बन के बैठी हुई है। जैसे कंपनी नोटिस नहीं दे देती है, तूने ये बोल दिया तू फायर, तुझे ये बोल दिया फायर, तो उस तरीके से काम कर रही है। क्योंकि सारा इन पे फंडिंग जो अदानी अंबानी ने कर रखी है। इनकी कोई बीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, ये तो एक गुंडों का ग्रोह है। वो गुंडों का ग्रोह किसी तरह कब्जा सरकार पे कब्जा करके बैठ गया है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम भावनाएं भड़काना, भारत पाकिस्तान कर लेना, तो ऐसे भावनाएं भड़काते उस भावनाओं पे इन्होंने वोट को अर्जित कर लिया और उसे सरकार में आके बैठ गए। अब ये सरकार में आके बैठ गए, ना तो कोर्ट की सुनते हैं। कोर्ट तो हिंदुस्तान में बंद कर देना चाहिए, ताले लगा देने चाहिए। जब मामला पुलिस सीधा दिया, पुलिस के पास गया, सीधा उसका एनकाउंटर कर दिया, तो कोर्ट की जरूरत नहीं है। खुद ही एक देश का मतलब हमारा मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, वही ये खुद साबित करता है कि यार ये आदमी फलाना फलाना दोषी है या नहीं है। अगर उसकी नजरों में अगर वो आदमी बीजेपी ज्वाइन करता, वॉशिंग मशीन में धुल के आ गया, तो वो ओके है। अगर कोई मना करता मैं नहीं जाऊंगा बीजेपी पार्टी, या इनके आगे नहीं झुकता, संघर्ष करता, तो उस पे ये नोटिस थमा देते हैं या उसका एनकाउंटर करा देते हैं। ये इन्होंने एक पॉलिसी, ये गुंडों की तरह राज कर रहा है। मेरे याद होगा एक पिक्चर आई थी, गैंग ऑफ वसेपुरा, तो आज ये गैंग ऑफ गोरखपुर ये चल रहा है। ये मतलब एक सूबे का मुख्यमंत्री गुंडों की तरह एनकाउंटर करवा रहा है, या तो मार दे रहा है, या एक गुंडा खत्म करता है 10 पैदा कर देता है। पुलिस के साथ मुठभेड़ करते हैं इसलिए तो एनकाउंटर किया है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो अभी अतीक अहमद, उसने कौन सी मुठभेड़ करी थी और पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, तो फिर कोर्ट को ताला लगा दीजिए ना। एक जज बैठा हुआ है कि भाई हाँ इसने चोरी की है। तो सरकार कहाँ से आप करे? बताइए ना, सरकार तो प्रशासन तो सरकार की, उसने प्रशासन ने तो छूट दे रखी है कि जो गुंडा विपक्ष का है, विपक्ष में है, या जो सरकार के खिलाफ बोलता है, उसको तो मार दो। और जो सत्ता पक्ष में गुंडागर्दी कर रहा है उन सबको छोड़ दिया जाए। तो कोर्ट तो इंतजार में बैठेगा ना, मैंने चोरी की है, या मैं आज कोई भी मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट करता हूँ या कुछ दंगा करता हूँ कुछ, तो उसको कानून देखेगा या एक देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। ये देश संविधान से चलता है और संविधान में प्रधानमंत्री हो चाहे आम आदमी, जितने मेरे अधिकार है उतने प्रधानमंत्री के है। तो जब प्रधानमंत्री फैसला करेगा कौन गुंडा है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, तो फिर कोर्ट को ताले लगा देने चाहिए। कोर्ट की क्या जरूरत है? संविधान जो हमारा लिखा था, बी आर अम्बेडकर ने लिखा, जो उस संविधान की क्या जरूरत है? उसको उठा के कूड़े के दान में डाल दो। इस देश में सुनवाई मेरे मौलिक अधिकार है, आपके हैं, मीडिया के हैं, चाहे प्रधानमंत्री के हैं, चाहे हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी, किनके मौलिक अधिकारों का मतलब खुलेआम हनन हो रहा है। यहाँ लोकतंत्र नहीं, इमरजेंसी लगा दीजिए। मतलब बताइए, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको नोटिस थमा। मैं आपको कितने उदाहरण दे देता हूँ बीजेपी के, जो उन्होंने खुलेआम बोले हैं। संगीत वो संगीत सोम के ले लीजिए, वो राणा है उसके ले लीजिए। एक सिंगर था जिसने कितने पूरा परिवार उड़ा दिया उसने, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं होता? संगीत सोम का एनकाउंटर क्यों नहीं होता? मैं कह रहा हूँ, एक सोची समझी एक चाल है। 24 के तरफ एक चुनाव रथ चल पड़ा है इनका, और इनको एक गुंडों को कोई ना तो इनका रोजगार के ऊपर मांग सकते। पिछली बार जुमला दे दिया, महंगाई का दे दिया था, सिलेंडर वाले जुमले उसमें फेल हो गए। मतलब देश को इन्हें पता है कि किसान नाराज है, गृहिणियां नाराज है, युवा नाराज है। तो अब देश में चुनाव आ रहा, चुनाव जीता कैसे जाएगा? पिछली बार तो इन्होंने पुलवामा का कर लिया था मामला, ये सारा देश जानता है। उनका खुद का राज्यपाल जो सिटिंग जो था राज्यपाल, उसने आके बयान दे दिया कि ये सारा होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के नॉलेज में था सारा। 10 दिन से आरडीएक्स भी चल रहा था उस एरिया में, इंटेलिजेंस का मतलब सब पता था, हर चीज की नॉलेज थी उसमें। कह रहा कोई एक आज तक एक आदमी दोषी नहीं कहा कि ये उस चीज का जिम्मेदार था। वो जब राज्यपाल खुद कह रहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर मैं स्टेट का एक राज्यपाल था तो मैं जिम्मेदारी लेता, मेरी वजह मैं इसकी वो है। तो होम मिनिस्टर भी जिम्मेदार था, जब होम मिनिस्टर की उसमें था, वो खुद बता रहा है मैं फोन करके प्रधानमंत्री को बताया कि ये गलत हो गया और मैं हूँ। वो कह रहा मुझे बता देते। खुद राज्यपाल कह रहा है कि अगर मैं 5 एयरक्राफ्ट मुहैया करा देता उनके लिए, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत एक रोड मैप के जरिए भेजा गया। उस रोड मैप से जैसे काफिला चल रहा था, उसको उस जो आरडीएक्स 300 किला था उसको भी पता था कि यहाँ से काफिला ये मूवमेंट कर रहा है, इसी जगह कर रहा है। इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी हो रही थी।
तो ये सब क्या था, चुनाव का था। आज कड़ियाँ जुड़ चुकी हैं उन सब चीजों की, सब कड़ियाँ जुड़ गई ना एक एक करके। राज्यपाल जो बता रहा वो पहले भी देश कर रहा था, कैसे गाड़ी पहुंची, कैसे काफिले का पता चला। आज वो बता रहा खुद राज्यपाल की ये प्रधानमंत्री और होम मिनिस्ट्री की सम्मिलितता थी, और वो तो नाम ले रहा है अजीत डोभाल का। जब राज्यपाल इस मुद्दे को उठा रहे तो मीडिया को जिस हिसाब से इस मुद्दे को उठाना चाहिए, आपको लग रहा है मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? मीडिया तो सारा, मैं बता रहा हूँ, बड़े कॉर्पोरेट हाउस सब बिक चुके हैं। वो तो साफ कहते हैं भाई हमें जो पैसा देगा। अब मीडिया चलता कैसे, वो मुल्क खुद पत्रकार करे, पैसे से चलता है। जो हमें पैसा देगा तो हम उसकी खबर दिखाएंगे। आप बताइए किसी भी एक बड़े मीडिया हाउस ने इस खबर को दिखाया हो तो बता दीजिए, नहीं दिखाया। और उसी वक्त जब ये राज्यपाल बयान देते हैं, वायर को देते हैं, और उसके बाद अतीक अहमद का ये करा देना, किस तरह मुद्दों को डाइवर्ट करना, किसकी आवाज दबानी है, किसकी उठानी है, ये इसमें बीजेपी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम करती है। कि कैसे राज्यपाल ने बयान दिया उसको दबा देना, और मीडिया हाउस को खुले तौर पे कह दिया कोई भी मीडिया हाउस इस खबर को दिखाएगा नहीं। आप बताइए, राज्यपाल ने इतनी बड़ी बात बोली है, उसके बावजूद भी किसी मीडिया हाउस ने नहीं दिखाया। नाम पे तो वोट भी मांगा गया है, लेकिन उस मुद्दे को अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। बता रहा मैं खुद क्या, जब इसमें गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री बता रहा है, राज्यपाल होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री को उन्होंने बताया, उन्होंने कहा तुम चुप रहो, तो ये प्री प्लान था। राज्यपाल को उस वक्त में चुप कर दिया गया, और जो मुद्दा था उसको डाइवर्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ, और एयर स्ट्राइक की गई। वो उसको देशभक्ति में बुनाया गया, और प्रधानमंत्री ने खुद उन शहीदों के नाम पे वोट मांगे और वोट लेके चुनाव जीत के आए। तो आप बताइए, इन्होंने इतना बड़ा एक षड्यंत्र रचा, देश के साथ षड्यंत्र रचना। मैं कह रहा हूँ वो देशभक्ति क्या, मतलब इसमें इन पे मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। जब जिस सिस्टम की वजह से 40 जवान मारे गए, निर्मम हत्या हुई उनकी, तो वो हत्या किसने करवाई आज तक जांच नहीं हुई। कम से कम उनकी जांच होनी चाहिए। एक राज्यपाल, कोई सतपाल मलिक कोई मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य तो है नहीं, विपक्ष का नेता तो है नहीं, वो आज भी बीजेपी पार्टी का सदस्य है, सीनियर लीडरशिप है, और तत्कालीन राज्यपाल था। जब वो अगर इस बात को बोल रहा है कि इसमें मैंने प्रधानमंत्री को तुरंत फोन किया और उसको अवगत कराया, इसमें टोटली इंटेलिजेंस फेलियर थी। 10 दिन से गाड़ी 300 किलो आरडीएक्स घूम रहा था रास्ते में, और इसमें अजीत डोभाल को भी नॉलेज थी। तो उसके बाद आप बताओ बच क्या गया। कानून क्या मांगता, सबूत मांगता, गवाह है एक गवाह, राज्यपाल खुद एक गवाह हो गया, वो खुद कह रहा है मैं गिल्टी हूँ, और उसमें होम मिनिस्ट्री भी है, गवाह मिल गया, सबूत दे रहा है। तो उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री मौन बैठे, मुंह पे टेप लगा के बैठे, तो सीधा दर्शाता है कि प्रधानमंत्री ने उस टाइम राज्यपाल को चुप किया था, और आज अब वही चुप्पी खुद मार के बैठ गए हैं। अब ये सिर्फ 24 के लिए सोच रहे हैं कि 24 में क्या प्रोपेगेंडा रखे। अब मैं आपको आज 1 साल पहले बता रहा हूँ, इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार कर ली होगी, आज भी इन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली होगी, स्क्रिप्ट के हिसाब से ही करेंगे काम। जहाँ जहाँ दंगे भड़काने हैं, और जहाँ जहाँ मतलब हिंदू मुस्लिम करना, उसी हिसाब से करेंगे। और आपको मैं 101% श्योर हूँ कि ये होगा, और ये चुनाव में फिर हिंदू मुस्लिम दंगों के ऊपर अपना जाएंगे वोट मांगने वो के लोग तो सबका साथ सबका विकास करने की लिए। बात कह रहे हैं ना। सबका साथ सबका विकास कहते तो फिर क्यों हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, क्यों हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करें तो फिर उसमें सारे धर्म कहाँ से आ गए। हिंदू राष्ट्र में तो सारे धर्म नहीं आते ना। आप कहिए ना सर्वधर्म हमें प्रिय है, इस देश में कोई भी रह सकता है। जब बताइए गोली मरवा रहे हैं उसको, अतीक अहमद को, और वहां उन 3 लड़कों से जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, तो ये खाई पैदा कर रहे हैं ना। मारने वाला हिंदू था, मारने वाला हिंदू था, ये मुसलमान था। जय श्री राम की नारा तो उन्होंने लगाया है। लेकिन वो, आप बताइए, तीनों लोग आपस में जानते नहीं किसने भेजे क्या है। इसकी जांच होगी, जब पता तो चलेगा ना। कोई चीज सही या गलत कब पता चलता है, जब उसकी एक जांच होती है, न्याय प्रक्रिया से जांच कराए। अब पुलिस उन्हीं की है जांच करने वाली। मुख्यमंत्री खुद कह रहा है सदन में कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। आपको तो यही मुख्यमंत्री था जो सदन में फूट फूट के रहा था, संसद में कह रहा था मेरा एनकाउंटर कराने चाहती है सरकार। योगी आदित्यनाथ सरकार संसद में रोया था और एनकाउंटर कराना चाहती है, और अध्यक्ष से बोला था मेरी रक्षा कीजिए। और आज वही मुख्यमंत्री खुद सबके एनकाउंटर करवा रहे हैं। जब सरकार नहीं थी, जब उसको गलत ठहरा रहे थे, आज सरकार है तो एनकाउंटर को सही आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप क्या, मैं तो बता रहा हूँ, ये तथ्य है। संसद की कार्रवाई में आज निकल के आ रहा है कि इन्होंने एनकाउंटर का विरोध किया था। और अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने करवाया, कहाँ से प्रूफ मिल रहा है अभी कि उन्होंने करवाया है ये? सरकार, एक बात बताए, सिस्टम तो मुख्यमंत्री, अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो अपने सिस्टम के लिए जिम्मेदार कौन होगा। अगर कोई कैबिनेट गलत करती है या सरकार में सिस्टम गलत है, उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है या नहीं है।
तो जब एनकाउंटर हो रहा है उसकी वाहवाही कर रहे हैं और वो खुद अपने सदन में ये कह रहे हैं कि मैं इसको, उन्होंने बोला अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दूंगा, तो मतलब ही इज मर्डरर। तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ देश में अदालतें खत्म हो चुकी है। कोई अदालतें में क्यों नहीं, मुख्यमंत्री के पहले भी एक इनके ऊपर मर्डर का केस है और ये भी मर्डर केस चलना चाहिए। अतीक अहमद का राजनीतिक मर्डर किया गया है और उसको जांच होनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्यों कराया, क्योंकि गुंडे तो उत्तर प्रदेश में बहुत भी हैं। अतीक अहमद का भी कराया है और इसके बच्चों का भी कराया है। लास्ट एक सवाल है, जिस हिसाब से चाहे राहुल गांधी हो, राहुल गांधी का जिस तरह से निलंबित कर दिया गया है, या केजरीवाल के ऊपर अभी नोटिस आ रहे हैं, तेजस्वी यादव बार बार चक्कर लगा रहे हैं सीबीआई का, क्या लगता है कि 2024 से पहले क्या सारे विपक्ष जेल के अंदर होंगे? इनका मैं बता रहा, इन्होंने मतलब अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है। जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको या तो जेल में डाल दिया जाएगा या उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा या उसको ईडी सीबीआई के छापे मार के उसको चुप बैठा दिया जाएगा। इनको हर हालत में 2024 का चुनाव जीतना है। इनको कोई मतलब नहीं है हिंदू मर रहे हैं मुसलमान मर रहे हैं, ना ये हिंदुओं के ना मुसलमानों के हैं, ना ये गृहिणियों के जो जो महंगाई की मार से वो, ना ये युवाओं के हैं जो बेरोजगारी के 2 करोड़ जो रोजगार कहा था हर साल उसका बाट देख रहे हैं, जो गरीब मजदूर हैं जो 15 लाख की आज बाट देख रहे हैं कि भाई हमारे 15 लाख खाते में आएंगे। किसानों को प्रधानमंत्री कितने झूठे हैं, बोला कि आप घर जाइए एमएसपी आपको मिल जाएगी, पर सारे किसान वापस चले गए, किसी को एमएसपी नहीं मिली। तो मैं ये कह रहा हूँ ये एक वर्ग ऐसा बता दे जिसने सरकार ने जिसके लिए काम किया हो। कोई वर्ग इनसे मतलब खुश नहीं है, हर वर्ग इनसे परेशान है। इनसे हिंदू भी परेशान है मुसलमान भी परेशान है, लेकिन ये गुंडों का गिरोह है। इनको राजनीति में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। इनको सबको जो डरता है उसे डराते हैं, जो मारता मार देते हैं और जो बिकाऊ होता है उसे खरीद लेते हैं। जो वॉशिंग मशीन इन्होंने लगाई हुई है कि जो गुंडा आएगा जो बदमाश आएगा जो करप्ट आदमी आएगा उसको वॉशिंग मशीन में डाल लेंगे तो वो साफ हो जाएगा। जो इनकी वॉशिंग मशीन में नहीं होगी तो या तो अतीक अहमद जैसा होगा या जैसे राहुल गांधी जी या केजरीवाल, ये जो ऐसे ही उन्होंने सीबीआई ईडी लगा के उनको परेशान किया जाएगा। इनका एक ही फंडा है, किसी भी तरह विपक्ष को दबाओ, खरीदो या तंग करो। लेकिन 24 में जो सरकार है, हर हालत में 24 में सरकार बनाने का इनका मेन मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद।